सो हेलो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिनकी जेई एंड नीट में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो नाम पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि किस चीज़ का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो मैं बता दूँ, ये जो पिनाकोल है बेसिकली में ये विसिनल डायऑल होता है एंड ये जो पिनाकोलोन होता है बेसिकली में एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली में विसिनल डायऑल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायऑल्स टू कीटोन्स और एल्डिहाइड्स विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली मैं अगर मैं ऐसे एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, डिहाइड्रेशन है किसका, विसिनल डायऑल्स का। ठीक है, बेसिकली में एल्कोहल का ही डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, बस फ़र्क क्या है कि RCH2OH ये भी एल्कोहल है, इसमें बस एक OH ग्रुप होता है, लेकिन इस केस में दो OH ग्रुप होते हैं, वो भी एडजेसेंट कार्बन्स पर। ठीक है, कंपाउंड में, एक कंपाउंड में। ठीक है, तो हमें इसका डिहाइड्रेशन करना है, इस कंपाउंड का हमें डिहाइड्रेशन करना है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का अब एक चीज़ हम सोच सकते हैं क्या कि OH है, यहाँ पर OH ग्रुप है, तो पानी निकाल दिया जाए, हीट कर देंगे, बराबर बराबर OH है, पानी निकाल दे रहे हैं एंड फाइनली हम क्या बना दे रहे हैं, CH2 बना दे रहे हैं। ऐसे क्या बना दे रहे हैं, इपॉक्साइड बना दे रहे हैं हम। तो इपॉक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है, मैं बता दूं आपको। तो क्या बनेगा, तो सेम वही मैकेनिज्म है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में। ठीक है, तो वही हमें एक और बार लगाना है इसमें। ठीक है, तो लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली में हमें एसिड लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका भी अगर हम डिहाइड्रेशन करते थे तो H+ डेल्टा लेते थे, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन कराना था, एसिड से कैटेलाइज कराना है हम रिएक्शन को। तो लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसी से हम लोग पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर देंगे। ठीक है, CH3 CH3। ठीक है, हमने इस पर करा है H+ डेल्टा, मैं ये मिटा दे रहा हूँ सारा। ठीक है, H+ डेल्टा करा तो सिंपल सी बात है, वो के पास लोन पेयर हैं, ये इसे देगा। सो हमारे पास पहले क्या बनेगा, यहाँ OH है, यहाँ CH3, यहाँ ये, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर CH3 एंड CH3। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है OH2 पॉजिटिव इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, तो ये लीव कर जाएगा ऐसे। फाइनली क्या हमारे पास क्या बनना है यहाँ पर अगले स्टेप में, OH CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। और एक और बात, ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ गया, यही इस मैकेनिज्म का RDS है, मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोले तो ये स्लो स्टेप हो गया हमारे पास, मतलब कार्बोकेटाइन का बनना हमारे पास स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, इसका यूज़ मैं बताता हूँ अभी कहाँ होगा, RDS का यूज़ मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कार्बोकेटाइन पहले से ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो उसे रीअरेंज करके देखो। ठीक है, अगर बन रहा है ज़्यादा स्टेबल तो वो पोजीशन वो एक्वायर कर लेगा। तो लेट अस सपोज, अब देखो CH3 है, तो एक CH3 यहाँ पे रीअरेंज मार देगा और पॉजिटिव हमारे पास इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद 1 2 मिथाइल शिफ्ट करो, क्या बनेगा, CH3 नहीं आएगा इधर, ये तो CH3 शिफ्ट मार गया ना, यहाँ आएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ आएगा OH C, यहाँ पर आ जाएगा CH3 एंड CH3। तो ये हमारे पास बना। अच्छा, अब ज़रा कंपेयर करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पहले वाले में और दूसरे वाले में। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे H है नहीं तो 6 अल्फा H है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो इस कार्बोकेटाइन के बगल में 1 2 3, यहाँ पर कोई H नहीं है, यहाँ का O लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 अल्फा H हो गए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें ज़्यादा होनी है, सभी को मालूम, तो ये स्टेबल होना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, O के पास लोन पेयर्स हैं, वो रेजोनेंस करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। तो मैंने पहले बताया रेजोनेंस को प्रेफर करा जाता है, तो कर दो तो रीअरेंज मार जाएगा ये, तो ये हमारे पास ऐसे ये अपने लोन पेयर दे देगा एंड हमारे पास कुछ ये स्थिति आ जाएगी। अब सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ अब सही है, CH3 अब क्या होगा, अब ये इधर निकल जाएगा क्योंकि H+ हमने यूज़ लिया था ना,
एसिड कैटालाइज्ड है भाई, देख लो एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है। तो H+ का यूज़ लिया था तो H+ को वापस भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से H+ को वापस निकाल दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, -H+, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3 एंड CH3। ये हमारा, हम क्या कहेंगे इसे, पिनाकोलोन, ठीक है। मैकेनिज्म समझ आ गया। अच्छा एक और बात क्या, कि ये तो मैंने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये वाला भी दे सकता है लोन पेयर H+ को, एंड ये वाला भी तो दे सकता है, इसके पास भी तो लोन पेयर हैं, ये भी तो दे सकता है H+ को, ठीक है। अब ये तो सिमेट्री थी यहाँ पर, तो कोई सा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में। लेकिन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम अनसिमेट्री रखेंगे, सिमेट्री नहीं है इस बार, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने Me से डिनोट कर दूँ मैं CH3 को, तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर ऐसे ही छोड़ो, ऐसे रहने दो, CH3, CH3, COH, CH3, COH, CH3 एंड CH3। अभी हो गया अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पर वही H+ डेल्टा का अटैक करवाया हमने, ठीक है। तो बेसिकली में OH यहाँ से भी निकल सकता है, OH यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। तो अब निकाले कहाँ से, तो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। मैं इसे पहला नंबर दे देता हूँ, दूसरा नंबर दे देता हूँ। तो पहले वाले से देखते हैं, पानी निकालेंगे तो क्या होगा, OH है, यहाँ पर क्या होगा, H2 बन जाएगा, पॉजिटिव होगा, ये ग्रुप निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बना देता हूँ यहाँ पर, CH3, CH3, ये पहला वाला बना लूँगा, ठीक है। CH3, C पॉजिटिव, CH3, COH, CH3, CH3, ठीक है। पहला ये बना कार्बोकेटाइन। दूसरे वाले का देखते हैं फटाफट से, ये दूसरा वाला है H2 पॉजिटिव, इसे निकालते हैं दूसरी कंडीशन में, ठीक है। CH3, 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 COH, CH3 पॉजिटिव, CH3, CH3। अब ज़रा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे कोई H नहीं है, यहाँ कोई H नहीं है, सिर्फ 3 अल्फा H है इधर, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 3 अल्फा H यहाँ पे हो गए थे हमारे पास, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ H नहीं है कोई, यहाँ 3 H है, यहाँ 3, तो 6 अल्फा H है। तो कौन सा स्टेबल हो गया खुद देख लो। अब ना कोई यहाँ पे रेजोनेंस है, इंडक्टिव तो हाइपर कंजुगेशन के नीचे होता है, तो उसे देखेंगे नहीं हम, हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करेंगे। अगर रेजोनेंस होता तो उससे देखते, फिलहाल हाइपर कंजुगेशन है तो इससे देखेंगे। तो 6, तो ये वाला स्टेबल है। और मैंने बता चुका हूँ मैकेनिज्म में यही RDS होता है। ये था, कौन सा था, यही है, लिख नहीं रखा क्या मैंने, लिख दे रहा हूँ, स्लो RDS, ठीक है। RDS हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सिंपल सी बात है, कौन सा बनेगा, कौन सा प्रेफर होगा, आप खुद ही देख लो भाई, ये वाला प्रेफर होगा। तो ये नहीं बनेगा इस केस में, मिटा देता हूँ मैं इसे, समझ आ गई बात। अब वही है भाई, मिथाइल का शिफ्ट करो, कार्बोकेटाइन को इधर लाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, फाइनल प्रोडक्ट बना लो आप। सिंपल सी बात है भाई, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, डायरेक्ट बना के दिखा दूँ ना, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C CH3। वाह क्या खूबसूरत मॉलिक्यूल बनाया हमारे पास, कितनी सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में जो बनाए हमारे पास, वाह क्या बात है। तो ये इसमें हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। कर लिया, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, इसमें आपने बनाया होगा, जस्ट हमने CH3 CHO बना दिया होगा आपने, ठीक है। यही सही प्रोडक्ट होगा। कैसे, अब सिमेट्री मॉलिक्यूल में कहीं भी लगा दो H2 पॉजिटिव, पानी निकाल दो यहाँ से, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये निकाल दो ग्रुप पूरा, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, CH2OH, CH2 पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पर। अब हाइड्राइड का शिफ्ट कर दो, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ लाओ, CH पॉजिटिव OH, ठीक है, एंड CH3। अब वही अपना लोन पेयर दे देगा, फाइनली H निकल जाएगा -H+, एंड फाइनली व्हाट वी गॉट इज दिस CH3, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आपने। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसे निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा H आएंगे इस पोजीशन पर, 7 अल्फा H। एंड यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 3 अल्फा H ही आएंगे बस, देख लो ना, 1 2 3
यहाँ तो ऐसा है नहीं कोई, हाँ ठीक है, तीन तीन अल्फा एच इधर आ गए और 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा एच इधर आ गए, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा हमारे पास। अब हाइड्राइड है यहाँ पर, हाइड्राइड का शिफ्ट करो, ये यहाँ पर लाओ, तो क्या बनेगा हमारे पास फाइनली, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर, ये यहाँ पर, ओ एच यहाँ पर, तो वही माइनस एच प्लस के। सो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके कर लिया। तो आपने एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करी होगी, क्या, कि चाहे मैं OH यहाँ से निकालूँ, चाहे मैं OH यहाँ से निकालूँ, सेम स्टेबिलिटी होगी दोनों कार्बोकेटाइन की। क्यों, अगर मैं कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाता हूँ तब भी सिमेट, क्योंकि देखो भाई सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो मैंने पहले वाले से हटा दिया, कार्बोकेटाइन OCH3, ठीक है, OH H। अब रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, हाइड्राइड को यहाँ पहुँचा दो, कार्बोकेटाइन को यहाँ पे पहुँचा दो। अब एक बात आपके जहन में ज़रूर आनी चाहिए कि ये जो ग्रुप है अपना प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है ना अच्छा खासा, तो कार्बोकेटाइन तो स्टेबलाइज है पहले से, ठीक है। क्यों स्टेबलाइज है, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका। ज़रा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो आप फटाफट से, क्या बनेगा ज़रा देखें फटाफट से। मान लो ये था हमारे पास OCH3 C पॉजिटिव, ठीक है, आधा हिस्सा ले रहा हूँ मॉलिक्यूल का, तो इसके लोन पेयर यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, क्या बनेगा, नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा एंड CH3 यहाँ लगा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक और बनाओ, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये रेजोनेंस के साइड में डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फालतू में कन्फ्यूजन है, ये ऐसे बन जाएगा। अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये इसे स्टेबलाइज कर देगा, CH3 डबल बॉन्ड C। अगर आप इस मॉलिक्यूल का सब सारे एटम्स के ऑक्टेट की बात करूं अगर मैं, तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस पर एक लोन पेयर है अभी भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इन वाले एलिमेंट्स के भी सारे ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यार एक बात आप सोच सकते हो कि ये जो है डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और पूरे मॉलिक्यूल का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, ये कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये रीअरेंज क्यों करे, करना क्यों है ऐसे रीअरेंज, ठीक है, करा के देख लेते हैं। हाइड्राइड को यहाँ करो शिफ्ट, कार्बोकेटाइन यहाँ करो शिफ्ट, ठीक है, ये बात बोलनी ज़रूरी थी, मुझे पता है रीअरेंज कर दिया होगा आपने, प्रोडक्ट भी बना दिया होगा, पक्की बात है, लेकिन ये बात बतानी ज़रूरी थी कि स्टेबल हो रहा है पहले से, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट कराने की इसकी खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कराने क्यों पड़ी, बात ये है। OCH3 डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास, एंड व्हाट वी गॉट इज गड़बड़ हो गई C पॉजिटिव OH। अब आप खुद ही समझ आ जाएगा क्यों स्टेबल, क्यों भैया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कराने में लगा हुआ है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कराने में लगा हुआ है, खुद देखो ना, इसका रेजोनेंस करा के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, और बल्कि डायरेक्ट और हो रहा है, ये तो वो घूम घूम के आएगा और ये तुरंत मार देगा ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें तुरंत ऑक्टेट कंप्लीट मारा है, इसलिए ये रीअरेंज हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में इससे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया एक टाइम, क्योंकि ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, देयरफॉर हमने इसे रीअरेंज करा दिया। तो भाई यहाँ दो कंपाउंड बना दो अपना जो बनाना है तुम्हें, OCH3 CH H C डबल बॉन्ड O OCH3। So what we got is finally this मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, बात आगे समझ। अगला क्वेश्चन देखो, 4th हो गया, स्टार्ट करें। तो देखें भाई, यहाँ कार्बोकेटाइन बना है पहले, ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया तो ये NO2 ग्रुप है, -M है, ऊपर से -I है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, अनस्टेबल कर देगा, तो यहाँ तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा।
यहाँ कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, क्यों? यहाँ पे बेंजीन से स्टेबलाइज तो रहा है, वहाँ भी हो रहा था लेकिन ये खींच भी रहा है, यहाँ कोई खींचने वाला नहीं है, इससे कोई खींचने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो आगे क्या बनेगा, NO2, ठीक है, C पॉजिटिव, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। अब क्या, हाइड्राइड का रीअरेंजमेंट करा दो, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होगा अगले वाले में, देखना। भले ही NO2 ग्रुप अनस्टेबल मार रहा हो उसे बाद में, ठीक है, भले ही NO2 ग्रुप इस केस में इसे अनस्टेबल मार रहा है, फिर भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव से, लेकिन ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट मार देगा। जैसे मैंने पिछली बार में बताया, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है। ये ऑक्टेट कंप्लीट तो करा ही रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो फाइनली आप वही दे दो इसे, और फाइनली वी गॉट इज NO2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड दिस, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, हो गया, देखते हैं। देखो सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, कहीं से भी निकाल दो, मान लेते हैं यहाँ से निकाल दिया हमने OH, ये बना हमारे पास। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप हाइड्राइड शिफ्ट तो करा नहीं सकते, ठीक है, हाइड्राइड तो कोई है ही नहीं। अच्छा मिथाइल ग्रुप भी नहीं लग रहा, तो क्या कराएं? पॉसिबिलिटी दिखती है रिंग एक्सपेंशन की। ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये इधर चला जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाला इसका लोन पेयर है, जो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट मार देगा। देयरफॉर इसका बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है, एंड रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। मैंने पहले बताया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो रिंग एक्सपेंशन से भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। देख लो अब क्या बन गया इसमें, ये क्या बन गया हमारे पास, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया था, यहाँ OH आ गया था। मैं इसे रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ? अरे क्या हो रहा है ये अपना ये देगा लोन पेयर, ठीक है, और ये H निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी इस केस में, देखना ध्यान से। तो हमारे पास ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट इस केस में, ठीक है। बात आ गई समझ? आगे ट्राई करें, हो गया। तो वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें आप पहले, यहाँ से निकालेंगे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 ही नहीं बल्कि यहाँ से कार्बोकेटाइन बना तो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा H आएंगे, ठीक है। यहाँ से निकालोगे अगर, यहाँ से तो 6 आ गए, यहाँ से कार्बोकेटाइन बना दो, यहाँ से बनेगा तो कितने आएंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पर OH, यहाँ C कोई भी नहीं है, नो अल्फा H इज देयर, ठीक है। यहाँ से OH तो निकल गया ना हमारे पास, बस कार्बोकेटाइन बचा रह गया, समझ रहे हो बात को? कोई अल्फा H नहीं है, ना कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, तो देयरफॉर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनना चाहिए हमारे पास। बना लो फिर कार्बोकेटाइन CH2OH, ठीक है। अब क्या होगा भाई? अब वही अपना देखो, ये था हमारे पास प्लस, यहाँ पर CHOH है, कुछ नहीं है, अपना हाइड्राइड को यहाँ पहुँचाओ, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओ, क्योंकि ये अपना लोन पेयर देगा और इसे स्टेबलाइज करेगा, सिंपल सी बात है। CH पॉजिटिव OH, तो ये अपने लोन पेयर देगा, स्टेबलाइज मार देगा, H निकल जाएगा। फाइनली व्हाट वी गॉट इज ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझ गए। अगला ट्राई करें, हो गया। तो देखो भाई फटाफट से, हाँ एक और चीज़ बता दूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नाम सुना होगा। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर के लिए एक चीज़ ही फॉलो करते हैं हम लोग, एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये होता है H देन PH फिनाइल वाले ग्रुप्स, देन R ग्रुप,
क्या, जो कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने के लिए मिथाइल शिफ्ट करते हैं या हाइड्रेट शिफ्ट करते हैं, हाइड्रोजन को इधर से उधर पहुंचा देते हैं, कि उसका एप्टीट्यूड है, मतलब ऑर्डर है, आप किसको पहले पहुंचाओगे। मान लेते हैं 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास, CH3 भी है और H भी है, H भी ट्रांसफर हो सकता है, CH3 भी ट्रांसफर हो सकता है पॉजिटिव की तरफ कार्बोकेटाइन को, लेकिन कौन सा जाएगा, तो ये उसका एप्टीट्यूड है, H पहले जाएगा, फिर PH जाएगा, देन R जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हो गया। अब देखो कार्बोकेटाइन बना लो पहले, तो देखो फिर से सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिमेट्री है सिमेट्री, तो करते हैं फिर, कहीं से भी उड़ा लो कार्बोकेटाइन तो यार बना लो। CH3 यहाँ पर, COH CH3। अब इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या होगा, मुझे पता है आपने CH3 को पक्के से आपने यहाँ पे पहुँचा दिया होगा, कार्बोकेटाइन को यहाँ पे बना दिया होगा, ज़्यादातर लोगों ने CH3 को यहाँ पे पहुँचा दिया होगा एंड CH3 को यहाँ पहुँचाया होगा एंड कार्बोकेटाइन को यहाँ पहुँचा दिया होगा, मुझे पता है ज़्यादा बच्चों ने यही करा होगा, लेकिन फिनाइल माइग्रेट होगा, ये नहीं होगा, ये होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसलिए तो बताया था, फंस जाओगे बुरी तरह। तो इसमें बेसिकली में हमारे पास फिनाइल माइग्रेट होगा, यहाँ पे PH लिख देता हूँ मैं फिनाइल की जगह, ये वाला कैसे बताऊँ, ये वाला PH ये रहा और ये वाला PH अभी मैं नीचे रहा दूँगा, ठीक है, PH एंड इधर हमारे पास कार्बोकेटाइन OH एंड CH3, ये वाला CH3 आ गया ना इधर, यही CH3 इधर था, इस कार्बन पे ही है, 20 कार्बन पे CH3, कार्बोकेटाइन बन गया। तो बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पहुँचाओ, H निकालो। सो फाइनली व्हाट वी गॉट इज, पूछ सकते हो कि यार फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल से तो बल्कि अगर कार्बोकेटाइन इधर होता और CH3 शिफ्ट हो जाता, अगर समझो बात को, अगर CH3 शिफ्ट होता कार्बोकेटाइन इधर बनता, तो यार OH से भी स्टेबल होता प्लस इसके रेजोनेंस से भी स्टेबल होता, लेकिन सोच सकते हो कि मतलब हो क्यों रही है ये चीज़, तो बस ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये इसके जो लोन पेयर है ना, ये इसका ऑक्टेट जो है ना कार्बोकेटाइन का, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया था, जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन जब आएगा, इसके जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, इसलिए ये चीज़ हो पा रही है, वरना पॉसिबल नहीं थी, समझ रहे हो। तो ये हो गया, देन व्हाट वी गॉट फाइनली इज दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो, मुझे पता है वही है जो मैंने सबसे पहले मैकेनिज्म बताया था, लेकिन इसमें झोल है, बता दूँ मैं, इसमें कुछ ये दे रखा है Al2O3 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होती है ड्रास्टिक कंडीशन, लिख दे रहा हूँ मैं, ड्रास्टिक कंडीशन है ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना हमने पिछले वाले लेक्चर में, कि यहाँ से OH जाएगा, उसकी एडजेसेंट वाले कार्बन से ये जो H है ये चला जाएगा, यहाँ पे एल्किन बन जाएगा, तो इस केस में वो वाली कंडीशन होने जा रही है, याद रखने की चीज़ है बेसिकली में, आप याद रखें इसे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस केस में हमारे पास यार ये बन जाएगा, देखो एज अ मेजर प्रोडक्ट, पिनाकोल के हिसाब से रिएक्शन नहीं हो रही, ये एक्सेप्शन मान सकते हो यार, इसलिए तो स्टार लगा रखा है हमने। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।